क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? आप इतना ग्रामर बनाए हैं या बना रहे हैं, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस किसे कहते हैं? चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव आखिर कहते किसे है? अफर्मेटिव में जो है, इसमें जो है ना सवाल पूछा जाता है, ना इसमें जो है नहीं या हाँ का जवाब ना देता है, तो इसी को हम अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे राम वहाँ जाता है, राम वहाँ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, राम गोज देयर, ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, ये 1 नंबर, 2 नंबर, राम नहीं खेलता है, नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या राम काम करता है? अब यहाँ पे देखिए, डज राम डू वर्क? अब आप बताइए, इसमें जो है कौन अफर्मेटिव है, कौन निगेटिव है और कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? आप कैसे पहचानिएगा? तो यहाँ पे देखिए, राम वहाँ जाता है, इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं क्या लगा रहता है वाक्य में, या नहीं लगा रहता है, ये दोनों चीज उसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगा रहता है, तो उसी को हम अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं। जैसे राम गोज देयर, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए, राम नहीं खेलता है, ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस। क्यों? इसमें जो है नहीं लगा रहे, तो जब नहीं लगा रहता है तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, राम डज नॉट प्ले। अब यहाँ पे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानिएगा और क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें जो है सवाल पूछा जाता है, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तब इसमें जो है जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब है, वो वाक्यों को पहले कर दिया जाता है और उसके बाद जो है सब्जेक्ट रखा जाता है। जैसे कि डज राम डू वर्क, क्या राम काम करता है? तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है और इसमें जो है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा रहता है। सॉरी, यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे रामू मेरे पास नहीं आता है, रामू डज नॉट कम टू मी। अब यहाँ पे देखिए, इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या रामू मेरे पास आता है? अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है या आपसे कोई चीज पूछ रहा है, तो जो है क्या लगाकर पूछेगा? क्या आपने उसे देखा? डिड यू सी हर? समझ रहे हैं? तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसी में नहीं लगा दीजिएगा तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? जैसे क्या आपने उसे नहीं देखा? डिड यू नॉट सी हर? तब इसमें जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले रखा जाता है और इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद जो है नॉट का प्रयोग किया जाता है नहीं के अर्थ में। समझ रहे? या आप ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे नॉट, यहाँ पे डज नॉट,
इसका जो है शॉर्ट फॉर्म है, इसका डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डज नॉट, समझ रहे। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट, एल लगाकर कॉमा लगाकर और टी लगा दिया जाता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म बन जाता है, समझ रहे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आप कैसे उससे जवाब दीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें जो है नहीं लगा रहता है और क्या नहीं लगा रहता है, समझ रहे। नहीं और क्या नहीं लगा रहता है उसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस वाक्य के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगा रहता है, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें जो है सवाल पूछा जाता है। और निगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, तो निगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें जो है नहीं लगा रहता है, समझ रहे। तो ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ कोई कहेगा क्या है, कैसे आप पहचानिएगा। अगर एक वाक्य में दोनों रहेगा तो ये आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव ये दोनों सेंटेंस बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। और चलिए अब हम WH क्वेश्चन लगाकर देखते हैं वो क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये तो आपका WH क्वेश्चन हो गया। WH क्वेश्चन किसे कहते हैं, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाइल, हाउ टॉल, हाउ लॉन्ग, ये सब जो है आपका WH क्वेश्चन हो गया। WH क्वेश्चन आखिर किसे कहते हैं, ये जो है कौन सा सेंटेंस में जाता है, तो ये आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाता है। क्यों, क्योंकि ये भी सवाल पूछने के लिए किया जाता है, सवाल यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए इसे जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें भी जो है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया जाता है, जैसे कि राम कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। अब यहाँ पे देखिए राम कहाँ है, WH क्वेश्चन आपका कहाँ हो गया, तो WH क्वेश्चन पहले आता है वेयर इज राम, राम, इसमें भी क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहेगा। वेयर इज राम, राम कहाँ है। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगा रहता था, तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को उठाकर पहले कर देते थे सब्जेक्ट के बाद, समझ रहे। और जब WH क्वेश्चन की बात आती है कहाँ है, कैसा है, आप कैसे हो, हाउ आर यू, तब WH क्वेश्चन रखा जाता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, समझ रहे। तो ये जो है ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, रानी कैसे पढ़ती है, रानी कैसे पढ़ती है, पढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए हाउ, कैसे का हाउ या कैसे, हाउ डज रानी रीड, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये डज या डू कहाँ पे प्रयोग होता है ये तो आप लोग जानते हैं। तो ये आपका जो है ये भी WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाता है, तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।